वहीं करनाल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार जगमोहन आनंद ने कहा कि जो सरकार विधायक बनने के लिए टिकट देती है तो जनता के विधायक से बहुत सी उम्मीदें होती है। मेरी प्राथमिकता उन्हें उम्मीद पर खरा उतरना है, लोगों के सुख दुख में काम आना है, उनकी समस्याओं का निवारण करना है। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव प्रचार अपनी धीरे धीरे चरम सीमा की ओर बढ़ता जा रहा है। आज हम करनाल विधानसभा में मौजूद हैं बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन आनंद जी के साथ, और चुनाव में समय का अभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। समय कम है, इसीलिए घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। जगमोहन जी, बीजेपी ने आपको बागडोर दी है, मुख्यमंत्री यहीं से विधायक रहकर मुख्यमंत्री बने हैं। अब ये तीसरी बार जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, तो बागडोर आपके हाथ में दी है सीएम सीट की, क्या कहेंगे? दानवी राजा कर्ण की धरती पर कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका भी, आपके कैमरामैन का, आपके सभी साथियों का। वर्षों से आप मीडिया के साथ मेरे संबंध रहे और वर्षों से आप कवर करती रही है, और एक सौभाग्य आपके सामने ही राजनीति शुरू करी है, कहाँ से उंगली पकड़कर और कहाँ पहुँचे हैं, और आज बतौर प्रत्याशी आपको इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को कब कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, तो मेरे जैसे कार्यकर्ता को ये सम्मान मिला है, बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए। और मेरे को बहुत उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को, करनाल के इस बच्चे को, प्रत्याशी को, जगमोहन आनंद को जनता अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। यहाँ कांग्रेस की नेत्री ने कटास किया है कि 10 साल में बीजेपी सरकार यहाँ रही है, मुख्यमंत्री यहाँ से विधायकों के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, और हम आएंगे तो यह विकास की धारा बहेगी। देखिए, विकास का दावा हर एक लोग करते हैं, चाहे हमारी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष कहेगा जब हम आएंगे तब करेंगे, हम कहते हैं कि जब हम हैं तो हमने किया। आप विकास देखिए, जिस गली में आप खड़े हैं पक्की सड़कें हैं, नहर से मैं आया हूँ, ऐसे गाड़ी चलती है जैसे हवाई जहाज चलता हो। उससे पहले यहाँ पर घुसा नहीं जाता था, इतने गोडे गोडे पानी खड़ा होता था। आप मुझसे नहीं, मेरा इंटरव्यू करने के बाद यहाँ की जनता से पूछिए, विकास ऐसा है, उनका चश्मा दूसरा है, उनको विकास दिखता नहीं। हमारी आंखें 4 हैं, हमें इस विकास के बाद अगले 5 साल में भरपूर विकास और दिखता है। सर, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, कुछ नेता मैदान में आते हैं, स्टेज से भाषण देते हैं, जुबानें फिसल जाती हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये नेता आपके भी हैं, दूसरी पार्टी? देखिए, मेरे को तो पता नहीं, मेरी भी कभी कभी फिसल जाती है जुबान, क्योंकि नया प्रत्याशी बनाऊँ इसके बीच में। लेकिन सामान्य कार्यता, मूलतः कार्यकर्ता है हम लोग कार्यकर्ता की भावना से काम करते हैं और विकास की बात करता हूँ। मैंने तो सिर्फ कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की, मैंने जनता को समर्पित किया अपने आप को। जनता ने मेरा चुनाव संभाल लिया। करनाल की जनता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता, वो ऐसे खड़े हो गए मेरे साथ कि जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर बड़े से बड़े नेता, उससे बड़ा कोई नेता नहीं, जनता ही सबसे बड़ी नेता है। जनता ही बड़े बड़े नेताओं को बनाती है, जनता ही बड़े बड़े नेताओं को फर्श से अर्श पे लाती है। सर, यहाँ से विधायक 10 साल बीजेपी के रहे हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने आपने कहा खूब विकास किया है, लेकिन आप जब टिकट मिली तो आपके मन में भी कोई ऐसा फ्रेम या प्लान आया होगा कि मैं करनाल की जनता के लिए ये सब करूँगा? देखिए, सबसे जो बात है, लोग क्या चाहते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को वो चाहते हैं कि सर्वत्र उपलब्ध हो। मैंने जो महसूस किया है कि सामान्य कार्यकर्ता का क्या काम होता है, वो टेलीफोन करता है कि रात 11 बजे मेरे वार्ड की बिजली चली गई जी, मेरे घर के 4 मकानों की बिजली जो उनसे तकलीफ है, वो इसलिए काम करता है। दूसरा उसका काम होता है, मान लो कोई पुलिस ने मोटरसाइकिल पकड़ ली, कोई मोटरसाइकिल का चालान हो गया, कोई दिक्कत आ गई, वो टेलीफोन करता है। नौकरी मेरिट पे है, वो हमारी सरकार ने व्यवस्था कर दिया। तीसरा वो कहता है जब मैंने इसको वोट दिया है तो मेरे सुख दुख में ये शामिल हो। वो तीनों खूबियाँ मेरे में हैं, मैं बिल्कुल वो काम करूँगा। चाहे आधी रात को मेरे को यहाँ के लोग टेलीफोन करें, मेरे को उठा सकते हैं, उठाते भी रहे हैं। ये थे हमारे साथ बीजेपी के उम्मीदवार करनाल से जगमोहन आनंद जी। इन्होंने बताया कि जब उम्मीदवार जनता चुनकर आगे भेजती है तो जनता की कुछ उम्मीदें होती हैं, बिजली पानी, दुख सुख के उनके साथ, और मैं हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहूँगा। कैमरामैन मुकेश के साथ कोमल, करनाल।